पिछली सपा सरकार में खनन को लेकर हुई धांधली को लेकर मौजूदा भाजपा सरकार ने इस ओर विशेष ध्यान देते हुए उत्तर प्रदेश में इन दिनों खनन माफियाओं पर शिकंजा कसते हुए पूरी तरह से रोक लगा दी है, जिस कारण चल रहे निर्माण कार्य अधूरे ही अधूरे नजर आ रहे हैं। पेश है कन्नौज से यह स्पेशल रिपोर्ट। यह तस्वीरें यूपी के कन्नौज की हैं। यहां पर अधूरे निर्माण कार्य बंद पड़े हैं, जिसकी वजह है यूपी में पूरी तरह खनन का बंद हो जाना। बिल्डिंग निर्माण में बालू और मोरंग की अति आवश्यकता है, जिसके बिना बिल्डिंग का बनाया जाना असंभव ही है और इन दिनों इसका आयात व निर्यात पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से कोई भी निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है। वजह से पिछली सपा सरकार में खनन माफियाओं द्वारा अवैध रूप से खनन कर अरबों रुपयों का खनन में घोटाला किया जाना। हम बताते चले कि यह विभाग सरकारी तौर पर ठेका उठाने का कार्य करता है, लेकिन कन्नौज जनपद सहित यूपी के कुछ ऐसे जिले पिछली सरकार में बिना सरकारी संतुष्टि के रोजाना खनन के नाम लाखों रुपए का अवैध रूप से व्यापार चलता रहा है। ऐसे ही कई जिलों में खनन के नाम पर हुई लूट पर रोक लगाने के लिए भाजपा सरकार ने पहले तो खनन स्तर से कोई सरकारी संतुष्टि नहीं होगी, तब तक के लिए इस खनन के कार्य को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। सपा सरकार में खनन के नाम पर हुई लूट पर सीबीआई की जांच भी चल रही है। इस जांच के घेरे में कई मंत्री तक। भाजपा सरकार बनते ही कन्नौज जिले में बालू खनन के ठेका को लेकर भाजपा के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ने लगे, क्योंकि सबसे ज्यादा कमाई का जरिया खनन को लेकर आई खबरों से भाजपा सरकार ने इस ओर विशेष ध्यान दिया और सही सिस्टम से खनन विभाग को लाने के लिए मौजूदा समय में खनन पर रोक लगा दी। लेकिन खनन पर रोक लगने से आम जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आम लोगों के सामने इस समय निर्माण कार्य को लेकर सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। निर्माण कार्य बंद हो जाने से मजदूर दिक्कत बहुत बड़ी आ रही है, काम वाम कहीं मिलता नहीं है, भूखे नहीं मर रहे हैं। इतने से कम 4 महीने हो गए, मकान ही नहीं बन रहे, मोरमी नहीं आ रही, उधार देते भी नहीं, देते हैं थोड़ा बहुत ले लेते हैं, जब काम मिलेगा तब चुका देंगे। मोरम और बालू निकलने नहीं, क्या करें, मजदूरी मिलती नहीं, काम कहीं नहीं मिल रहा है। बालू और मोरम ये निकले तो मकान अधूरे पड़े हैं, ये बने तो हम लोगों को भी काम मिले। हम ये चाहते हैं कि मोरम और ये काम मिलना चाहिए, रोजगार सभी लोग बेकार बैठे हुए हैं, लेबर बहुत परेशान है, ऐसे ही कर रहे हैं, उधार इससे उससे लेकर काम चला रहे हैं, क्या करें। खनन बंद होने से हमें काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। जो ट्राली मुझे 3000 रुपये तक की मिल जाती थी मोरम की, वो आज हमें 13,500 से 14,000 के बीच में पड़ रही है। जितने भी हमारे भवन निर्माण के काम थे सब बंद पड़े हुए हैं। हमारा लेबर मिस्त्री जितने भी छोटे काश्तकार थे सब परेशान हैं, और ये ऐसे ही चलता रहा तो एक भुखमरी की समस्या हमारे बीच उत्पन्न हो जाएगी। भवन निर्माण का जो अक्रमिक था, वो बाहर का जो यहाँ श्रमिक लगा हुआ था वो भी यहाँ से पलायन कर चुका है अपने देश को। किसी भी प्रकार का कोई भी खनन नहीं हो रहा जिससे कि बालू मिल सके। जो हमारे सरकारी भवन और प्राइवेट भवन जो बने पूर्ण पड़े हुए हैं वो पूर्ण कराए जा सकें। खनन में सारी दिक्कतें हैं, इसलिए कि कोई भी मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, कोई मकान नहीं मिल पा रहा है। जैसी व्यवस्था थी वैसी व्यवस्था पड़ी है, सब मकान गिरे फिरे और मोरंग बालू ये आने से मजबूर है। मजदूर तो बेकार घूम रहा रोड पे, एक पैसे परेशानी है, खाने पीने की उसे सब परेशानियां हैं। आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ये तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन काम नहीं करते, काम सौतेला करते, बदले की भावना से करते हैं। कन्नौज में जो काम है वो किसी समाजवादी पार्टी के निजी काम नहीं है, किसी निजी नेता के काम नहीं है। जो काम है वो जनहित में है। चाहे मंडी की बात करें, मंडी में कौन जाएगा? सिर्फ समाजवादी लोग तो नहीं जाते, आम लोग जाते, किसान जाता, व्यापारी जाता, किसी पार्टी का होता, लेकिन पैसा नहीं दिया गया, काम रुक गया। अगर हम परफ्यूम पार्क की बात करें
जिससे कन्नौज की पहचान है, कन्नौज खुशबू के नाम पे पहचाना जाता है, तो उसका पैसा दिए नहीं, वो काम खत्म हो गया। पैरामेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज और हृदय संस्थान, कैंसर कार्डियोलॉजी अगर हम बात करें तो सारे काम बंद पड़े हैं। और दुर्भाग्य ये है कि जब 90% काम हो चुका है, अस्पताल बने खड़े हैं, सिर्फ डॉक्टर भेजने हैं, कुछ सामान तकनीकी भेजना है, जो यंत्र भेजने हैं, 10% पैसा सरकार नहीं दे पा रही है। जो जनहित की योजनाएं हैं, आप ओवरब्रिज देख लीजिए, 90% काम हो चुका है, 10% आए दिन जाम लगते हैं, बच्चे धूप में तड़पते रहते हैं, मुख्य मार्ग बंद है, मात्र 10% काम है, लेकिन सरकार पैसे नहीं दे रही है। लोहिया आवासों के लिए गरीब लोग हैं, उन्हें दूसरी किस्त नहीं मिली। जनेश्वर गांव ले दूसरी किस्त नहीं मिली। क्या है सरकार का? और कहते हैं हम बड़े बाकसाफ हैं, सबका साथ सबका विकास। ये कैसा सबका साथ सबका विकास? ये सिर्फ चिल्लाते हैं, झूठे लोग हैं, बदले की भावना से काम करते हैं, और जो लोकतंत्र के लिए बड़ा घातक है। और हमें उम्मीद है कि जनता एक बार इन्हें TV 100 साथ के लिए देके अपने को ठगा सा नौजवान हो चाहे किसान